खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां 7 करोड़ कैश मिला है। चुनाव के बीच पूर्वी गोदावरी जिले में कैश बरामद किया गया है। एक गाड़ी से कैश ले जाया जा रहा था। वाहन के ट्रक से टकराने के बाद कैश गिर गया। चुनाव आयोग ने ये पूरा कैश जब्त कर लिया है। तो एक हादसे के बाद ये पता चला दरअसल कि इस गाड़ी में इतना पैसा है। 7 करोड़ की रकम बताई जा रही है। एक हादसा हुआ, ये गाड़ी ट्रक से टकरा गई और उसी दौरान इस पैसों के बारे में जानकारी मिल गई। पता चला कि गाड़ी से बाहर गिर गए ये पैसे और रकम काफी बड़ी है, इसीलिए इसका पता चल गया। 7 करोड़ की रकम बताई जा रही है। पूर्वी गोदावरी जिले से ये चुनाव आयोग ने बरामद किया। ओडिशा के कंधमाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कांग्रेस के समय में देश में हुए कई आतंकवादी हमले, आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। कि आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय ये लोग आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा कांग्रेस देश को डराने की कोशिश करती है, कहती है कि संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। वो कहते हैं संभल के चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। हनुमान मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की पूजा अर्चना। चुनाव प्रचार से पहले किया दर्शन। जमानत के बाद प्रचार का आज पहला दिन। रिपब्लिक भारत से केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोले अनुराग ठाकुर, जैसे सोनिया और राहुल गांधी बेल पर हैं, वैसे ही केजरीवाल भी बेल पर आए हैं। अरविंद केजरीवाल को दोषमुक्त नहीं किया गया है। इसके अलावा गिरिराज सिंह का केजरीवाल पर बड़ा हमला भी सामने आया है, जहां पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि कुछ घोटालेबाज जेल में हैं, कुछ जमानत पर, लोगों ने उनका असली चेहरा देख लिया है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल को जमानत मिलने से बीजेपी बेचैन हो गई। अरविंद केजरीवाल की जमानत केंद्र सरकार की विदाई को दर्शाती है। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोले दिग्विजय सिंह, कहा बेल में इतनी देरी क्यों हुई, बेल उनका अधिकार, केजरीवाल को क्यों नहीं दी गई परमानेंट बेल। केजरीवाल के अंतरिम बेल पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, कहा बिना ठोस जांच के किया गया था गिरफ्तार। हेमंत सोरेन को भी दी गई जमानत तो झारखंड से भी बीजेपी का हो जाएगा सफाया। जेल से निकलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, लिखा हनुमान जी के आशीर्वाद से और जनता की दुआओं की वजह से आप सबके बीच लौटकर हुई खुशी। अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा हुए अरविंद केजरीवाल समर्थकों ने किया जमकर स्वागत। केजरीवाल बोले तानाशाही का होगा अंत। उधर बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा का केजरीवाल पर हमला, कहा चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल को जनता को बताना चाहिए कि कैसे किया शराब घोटाला। बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, कहा जेल रिटर्न चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल, दहाड़ने वालों के सुर तिहाड़ जाकर बदले, कोई जमानत पर रिहा है तो कोई फरार। बीजेपी ने नाना पटोले पर किया हमला, कहा नाना पटोले का बयान निंदनीय है, कांग्रेस ने हर समय विरोध किया, कांग्रेस ने पहले देश को, पहले नागरिक को और राष्ट्रपति का अपमान किया। पीएम ने कंधमाल में पद्म पुरस्कार विजेता पूर्णमासी जानी को नमन किया, शॉल उड़ाकर पूर्णमासी जानी को सम्मानित किया। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हमने सबके साथ सबके विकास का वादा किया है। चुनाव को लेकर स्मृति ईरानी ने लोगों से की अपील, कहा राम भक्तों लोकतंत्र के हनुमान बन जाओ और कांग्रेस की लंका में आग लगाओ, 20 मई को कमल का बटन दबाओ और राम भक्तों की सरकार बनाओ। उधर यूपी के लखनऊ में कई दलों के नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी मिली सदस्यता। ओम प्रकाश राजभर के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कहा यादवों का अपमान बर्दाश्त नहीं। राज ठाकरे ने पुणे में जनसभा के दौरान भरी हुंकार, कहा कांग्रेस को वोट देने के लिए फतवे जारी किए जा रहे हैं, मैं सभी हिंदू भाइयों बहनों से अपील करता हूं कि बीजेपी शिंदे की शिवसेना या अजित पवार गुट के उम्मीदवार को वोट करें। केजरीवाल पर शिवसेना के नेता कृष्णा हेगड़े का हमला, कहा अरविंद केजरीवाल स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, वो एक शराब घोटाले के आरोपी हैं, उनकी जमानत से चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तेलंगाना कम थी, उन्होंने भी कुछ इस अंदाज में बड़े को जवाब दिया। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से, और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गया T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। कहता है कि मैंने छोटे को संभाल के रखा है, मैंने छोटे को समझा के रखा है। अरे समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने, नहीं तो आज राम भक्त और मोदी जी के शेर हर गली में घूम रहे हैं। दबा के रखा है इसके लिए नजरों के सामने है। वार पलटवार ऐसा कि चुनावी हमले को व्यक्तिगत होते समय न लगे। 15 मिनट बनाम 15 सेकंड की लड़ाई हैदराबाद पर आ गई। 15 सेकंड का दिन तो 15 सेकंड मुर्गी का बच्चा हूं मैं, 15 सेकंड का दिन बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को, तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस जाऊं, कहां पे आऊं बताओ। ये याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूँ, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। इस जंग की शुरुआत नवनीत राणा के एक बयान से हुई। नवनीत राणा हैदराबाद में माधवी लता के समर्थन में प्रचार कर रही थी और वहां उन्होंने अकबरुद्दीन के 11 साल पुराने एक बयान को कोट करते हुए बयान दिया, जिस पर मामले ने तूल पकड़ा तो उसने गंभीर रूप अख्तियार कर लिया। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, ठीक वैसे ही जुबान से निकले शब्द वापस नहीं जा सकते। अब बात निकली है तो बहुत दूर तलक जाएगी और इसके परिणाम 4 जून को पता चल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ओडिशा के कंधमाल में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कांग्रेस के समय में देश में कई आतंकवादी हमले, आतंकियों को सबक सिखाने के बजाय आतंकी संगठनों के साथ बैठकें करते थे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया हमला, कहा कांग्रेस देश को डराने की कोशिश करती है, कहती है कि संभल कर चलो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। गिरिराज सिंह का केजरीवाल पर हमला, कहा कुछ घोटालेबाज जेल में है, कुछ जमानत पर, लोगों ने उनका असली चेहरा देख लिया है, कोई अंतर नहीं है। हरियाणा के पंचकुला में हर बूथ हर घर अभियान का आयोजन, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की कार्यक्रम की शुरुआत। ओम प्रकाश राजभर के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा यादवों का अपमान बर्दाश्त नहीं। रिपब्लिक भारत से केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बोले अनुराग ठाकुर, जैसे सोनिया जी और राहुल बेल पर हैं, वैसे ही केजरीवाल भी बेल पर है। अरविंद केजरीवाल को दोष मुक्त नहीं किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हमने सबका साथ सबका विकास किया है। आंध्र प्रदेश के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। राज ठाकरे ने पुणे में जनसभा के दौरान भरी हुंकार, कहा कांग्रेस को वोट देने के लिए फतवे जारी किए जा रही है, सभी हिंदू भाइयों बहनों से अपील करता हूं कि बीजेपी शिंदे की शिवसेना या अजीत पवार गुट के उम्मीदवार को वोट करें। यूपी के लखनऊ में कई दलों ने नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में सदस्यता ली। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, इलाके में अफरा तफरी का माहौल, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दक्षिण कश्मीर के शोपियां में 2 आतंकियों के मददगार गिरफ्तार किए गए।